नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान हिस्ट्री के जो पुरानी एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान का मॉडर्न जो पोर्शन उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो राजस्थान की में 1857 क्रांति से संबंधित जो विगत एग्जाम्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगामी संभावित एग्जाम्स में आ सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक 1857 क्रांति, और उसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो एजीजी थे हमारे 1857 क्रांति के समय वो कौन थे। तो पहला जो है कप्तान ब्लॉक, दूसरा है हेनरी लॉरेंस, तीसरा जो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और चौथा है कैप्टन हीथकोट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। 1857 क्रांति के समय जो हमारे एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में रियासत में पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु एजीजी का पद जो कब सृजित किया था। यहाँ राजस्थान में जो रियासतें हैं उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो एजीजी का पद एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है उसका पद कब सृजित किया क्या था, ये आपको बताना है। तो एजीजी का पद जो है 1832 में सृजित किया गया था। आपका राइट आंसर जो 1832। आप भी साथ साथ में अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना, इसमें लिखना है कब और कहाँ कौन सी सन में और कहाँ पर स्थापना हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन 1835 में नागौर में, दूसरा ऑप्शन आपका 1830 में जोधपुर में, तीसरा जो ऑप्शन आपका 1829 में जयपुर में, और चौथा जो ऑप्शन आपका 1832 में अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1832 में अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना जो है 1832 में और अजमेर में हुई थी। तो यहाँ आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा नंबर 4। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। हमसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के समय हमारे यहाँ पर 6 सैनिक छावनियाँ थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो सैनिक छावनी है वह राजपूताना में स्थित नहीं थी, राजस्थान में स्थित नहीं थी। उस टाइम राजस्थान को क्या था, राजपूताना। तो पूछ रहा है उस समय राजस्थान में कौन सी सैनिक छावनी स्थित नहीं थी उसके बारे में हम बताना। पहला है नसीराबाद, दूसरा देवली, तीसरा टोंक और चौथा एरनपुरा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3। नसीराबाद सैनिक छावनी थी हमारे यहाँ पे, देवली थी, एरनपुरा थी, लेकिन टोंक जो है एक रियासत थी न कि एक सैनिक छावनी थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया था। आपको वो जो रेजिमेंट है उसका नाम बताना है कि वो कौन सी रेजिमेंट है। इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन ऑप्शन है राजपूताना राइफल्स, दूसरा है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तीसरा है गोरखा राइफल्स और चौथा है कुमायूं रेजिमेंट। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। जो आपकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों ने यहाँ पे विद्रोह किया था। तो इसमें तो आपका 2 नंबर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1835 में अंग्रेज़ों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था जिसका केंद्र रखा गया था। 1835 में आपका अंग्रेज़ों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था, उसका जो केंद्र था वो कौन सा था ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका नसीराबाद, दूसरा ऑप्शन आपका एरनपुरा, तीसरा जो आपका ऑप्शन है खैरवाड़ा और चौथा ऑप्शन आपका नीमच। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। एरनपुरा है जो एक सैनिक छावनी थी
जो कि मारवाड़ एरिनपुरा पड़ता है पाली में, जो कि मारवाड़ के अंतर्गत ही आता था। तो इसका केंद्र कहाँ था? जोधपुर रीजन का, जोधपुर रीजन का जो केंद्र था वो आपका एरिनपुरा पाली। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। हमको ये बताना है कि राजस्थान में जो 1857 क्रांति है सर्वप्रथम उसकी स्टार्टिंग जो है कहाँ पर हुई थी। तो पहला है आहुआ, दूसरा है नसीराबाद, दूसरा है एरिनपुरा, तीसरा है नसीराबाद और चौथा है देवरी। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है नंबर 3 नसीराबाद। राजस्थान में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 में पहला जो विद्रोह है कब और कहाँ हुआ था। इसमें जो पहला ऑप्शन है 28 में 1857 नसीराबाद में, दूसरा ऑप्शन है 3 जून 1857 नीमच में, तीसरा ऑप्शन है 21 अगस्त 1857 माउंट आबू में और चौथा ऑप्शन है 9 सितंबर 1857 आहुआ में हुआ था। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 1, फर्स्ट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो क्योंकि राजस्थान में जो 28 मई को 1857 को नसीराबाद से क्रांति स्टार्ट हुई थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में कोटा जो राज्य है में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले, तो यानी कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे। पहला ऑप्शन है पंडित नेनूराम शर्मा और विजय सिंह पथिक, दूसरा ऑप्शन लाला हरदयाल और मेहराब खां, तीसरा ऑप्शन है कुशल राम सिंह और चौथा ऑप्शन है लाला जयदयाल और मेहराब खां। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है नंबर 4, नंबर 4 राइट आंसर होगा। जबकि कोटा के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये पूछा जाता है कि कोटा में जो है वो कोई सैनिक छावनी थी, यहाँ पर जन विद्रोह था, या कोई सैनिकों का विद्रोह नहीं था, कौन सा जन विद्रोह था, क्योंकि जनता ने विद्रोह किया था। कई बार आपको ये 3 सैनिक छावनियों का नाम दे देगा और चौथा आपको दे देगा कोटा, और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा एक सैनिक छावनी नहीं थी जहाँ पर उसके बाद ही विद्रोह हुआ था, कोटा जो उसमें जन विद्रोह हुआ था। तो इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है 1857 के कि विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन तथा उनके 2 पुत्रों मारे गए थे। दोनों 2 पुत्र हैं वो कहाँ मारे गए थे, आपको जगह बतानी है। पहला है नसीराबाद, दूसरा है एरिनपुरा, तीसरा है जोधपुर और चौथा आपका कोटा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, नंबर 4 कोटा आपका राइट आंसर है। मेजर बर्टन तथा उनके 2 पुत्र तथा एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सैडलर कॉटम, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, सैडलर कॉटम, इनकी हत्या वहाँ पर कर दी गई थी कोटा में। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका है कि 1857 की क्रांति के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था। ये आपको बताना है कि नीमच में सैनिक अधिकारी कौन था। तो पहला जो ऑप्शन आपका है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन है कर्नल एबट, तीसरा ऑप्शन है मेजर बर्टन और चौथा ऑप्शन आपका ब्रिगेडियर होम। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 कर्नल एबट। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी थी। यहाँ बताना है किसके नेतृत्व में भेजी थी। तो इसमें पहला जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कुशल राज सिंह भी, दूसरा जो ऑप्शन आपका है अर्जुन सिंह, तीसरा जो ऑप्शन है राव रामचंद्र और चौथा ऑप्शन है हीरा लाल। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा नंबर 1 नंबर जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला, यानी अंग्रेज जो है जोधपुर की संयुक्त सेना थी और उसको पराजित किसने किया था। इसमें आपका पहला ऑप्शन है ताजा टोपे, दूसरा ऑप्शन है टोंक के नवाब वजीर खां, तीसरा ऑप्शन है महाराजा राम सिंह और चौथा ऑप्शन है आगवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके मध्य 2 युद्ध हुए थे, बिठाड़ा और चेलावास, एक 8 सितंबर एक 18 सितंबर। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1857 क्रांति में कौन से युद्ध में जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, जोधपुर के पॉलिटिकल जो एजेंट थे मैक मॉसन, वो मारे गए थे, इनको इसमें मारा जाते हैं। आपको बताना है पहला ऑप्शन
नसीराबाद का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है नीमच का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है कोठारिया का युद्ध और चौथा ऑप्शन है चेलावास का युद्ध। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा चेलावास का युद्ध है जो 18 सितंबर को हुआ था। 18 सितंबर 1857 को ये हुआ था। इसमें तो आपका 4 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने अपनी यहाँ शरण दी थी? किस स्थान के सामंत ने शरण दी? आपको स्थान विशेष का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है कोठारिया, दूसरा ऑप्शन है भिंडर, तीसरा ऑप्शन है बदनौर और चौथा ऑप्शन आसिंद। तीसरा चौथा ऑप्शन कौन सा है? आसिंद। तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 1 कोठारिया। 1 नंबर जो है कोठारिया के सामंत ने इनको शरण दी थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस सैनिक छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की? ये आपको बताना है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ कहाँ के सैनिकों ने बगावत की बताना है। पहला है नसीराबाद, दूसरा आपका मेरठ, तीसरा नीमच और चौथा आपका एरिनपुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। एरिनपुरा के जो सैनिक थे उन्होंने इस नारे के साथ दिल्ली चलो मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? मेवात में क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अहमदुल्ला, दूसरा ऑप्शन आपका गुलाम गौस, तीसरा ऑप्शन है सदरुद्दीन और चौथा ऑप्शन है मुल्ला सली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। मेवात में जो आपके विद्रोह का नेतृत्व करने वाला था उत्तम सदरुद्दीन थे। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के समय किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका मेवाड़, दूसरा ऑप्शन आपका कोटा, तीसरा ऑप्शन आपका जयपुर और चौथा ऑप्शन आपका जोधपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कोटा। कोटा राज्य का उस टाइम शासन था राव राम सिंह सेकंड, उसको जो क्रांतिकारियों ने दुर्ग में कैद कर दिया था। तो उसकी सहायता के लिए करौली शासक मदनपाल जो हैं उन्होंने इनकी सहायता के लिए सेना भेजी थी। उसके बाद में अंग्रेज जो है उन्होंने इनको GCI कोटा के करौली शासक GCI उसकी उपाधि दी थी, ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि करौली शासक मदनपाल को इसके लिए दी गई थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे की फांसी के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जेम्स टॉड, दूसरा ऑप्शन कर्नल होम्स, तीसरा ऑप्शन आपका IT पिचार्ड और चौथा ऑप्शन आपका कैप्टन CL सॉवर्स। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नंबर 4। कैप्टन CL सॉवर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था या आलोचना की थी ब्रिटिश सरकार की। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है डूंगजी जवाहर ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? आपको बताना है कि डूंगर जी और जवाहर जी जो है जो कि हमारे लोक देवता भी हैं उन्होंने किन राज्यों की सेनाओं के साथ संघर्ष किया था? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है बीकानेर जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है भरतपुर जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है भरतपुर बीकानेर और लास्ट ऑप्शन आपका उदयपुर बांसवाड़ा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। डूंगजी और जवाहर जी जो है उन्होंने बीकानेर और जोधपुर की सेनाओं के साथ संघर्ष किया था। इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका कुशाल सिंह, दूसरा ऑप्शन आपका अमरचंद भाटिया, तीसरा ऑप्शन यज्ञ नारायण व्यास और चौथा ऑप्शन नंबर नरसिंह दास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह भाटिया। नंबर 2 अमर सिंह भाटिया जो है राजस्थान का प्रथम शहीद भी कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम शहीद। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत उदयपुर में शुरुआत हुई थी इसकी। तो उदयपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? आपको बताना है कि जब 1857 के विद्रोह की जब शुरुआत होती है
तो उदयपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट या उसको कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट, पीए कौन था ये आपको बताना है। तो कप्तान विलियम ईडन, दूसरा है सर जॉन लॉरेंस, तीसरा है कैप्टन सॉवर्स और चौथा आपका मेजर बर्टन। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 कैप्टन सॉवर्स। कैप्टन सॉवर्स जो वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, जबकि जब उस टाइम उदयपुर या मेवाड़ का जो शासक था वो था स्वरूप सिंह। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, एक साइड आपको रियासतों के नाम दिए हुए हैं और दूसरा वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम दिया गया। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। तो 18 सत्तावन क्रांति के दौरान देश रियासत और दूसरे पॉलिटिकल एजेंट का युग्म असंगत है, यानी इसमें जो गलत दिया गया उसको आपको बताना है। तो उदयपुर, पहला ऑप्शन उदयपुर कैप्टन सॉवर्स, दूसरा ऑप्शन जयपुर कर्नल ईडन, तीसरा जो ऑप्शन आपका बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल और चौथा ऑप्शन जोधपुर महक मौसम। तो इसमें जो गलत दिया गया है वो आपका 3 नंबर, उदयपुर का कैप्टन सॉवर्स है, जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो आपका कर्नल ईडन और जोधपुर का जो था वो महक मौसम। लेकिन जो बीकानेर था उसका ये गलत दिया गया है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहला ऑप्शन लॉर्ड लीटन, दूसरा है क्लाइव, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन आपका लॉर्ड कैनिंग। तो आपको बताना है कौन था। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो लॉर्ड कैनिंग जो है भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद में अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ये पुस्तक है, किसने लिखी थी आपको बताना है। ये कई बार पूछी गई, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन नाथूराम खड़गावत, दूसरा ऑप्शन IT प्रिचार्ड, तीसरा ऑप्शन CL सोबर्स और चौथा ऑप्शन MS जैन। तो इसमें राइट आंसर होगा 1 नंबर नाथूराम खड़गावत जी। तो राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ये किसने लिखी थी, नाथूराम खड़गावत जी ने। तो इसी के साथ जो हमारा पहला सेक्शन है मॉडर्न राजस्थान का 18 सत्तावन क्रांति, उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं तो शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे अलग से उसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाएं, उनको देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।